फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैकाविटी द माइस्ट्री कैट हैज़ कंपोज्ड बाय मैकाविटी द माइस्ट्री कैट, ये जो है कंपोज किया गया है। तो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज किया गया। तो बिल्कुल ट्रिक के द्वारा इसमें उस वीडियो में आपको बताया गया है जो किसके राइटर का नाम क्या है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं उसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन, यानी टी.एस. इलियट जो है उसका जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1888 यानी कि 1888 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी.एस. इलियट वॉज डाइड इन, टी.एस. इलियट वॉज डाइड इन, यानी टी.एस. इलियट की मृत्यु हुई कब हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा 1965 यानी कि 1888 उसका डेट ऑफ बर्थ है, और उसका जो पास्ट एविड डेट जो है वो 1965 है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट बिलोंग टू विच सेंचुरी। तो जैसे कि देखिए 1965 में उसका डेथ हुआ, तो ये किस सेंचुरी में आ जाएगा? तो 20th सेंचुरी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी.एस. इलियट जो है वो बिलोंग करते थे 20वीं सेंचुरी से। अगला क्वेश्चन है थॉमस स्टर्न्स इलियट, यानी कि टी फॉर थॉमस और एस फॉर स्टर्न्स। तो ध्यान रखेंगे टी फॉर थॉमस और एस फॉर स्टर्न्स, यानी पूरा नाम हो गया थॉमस स्टर्न्स इलियट वॉज अ डैश पोएट, यानी कि थॉमस स्टर्न्स इलियट जो थे वो पोएट थे। कहाँ के पोएट थे? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अमेरिकन और इंग्लिश, यानी वो बाई बर्थ थे अमेरिकन और बाद में वो इंग्लैंड चले गए थे। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी बोथ, यानी अमेरिकन भी होगा और इंग्लिश भी हो गया। तो ध्यान रखना है इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, टी.एस. इलियट का पूरा नाम टी फॉर थॉमस और एस फॉर स्टर्न्स, और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है वो उसका बर्थ अमेरिका में हुआ था लेकिन वो बाद में चले गए थे इंग्लैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इन टी.एस. इलियट एस स्टैंड्स फॉर, यानी टी.एस. इलियट में एस फॉर क्या होता है? तो टी फॉर थॉमस होता है, और एस फॉर क्या हो जाएगा? एस फॉर हो जाएगा स्टर्न्स, STERNS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन, यानी कि टी.एस. इलियट जो है उसका जन्म हुआ कहाँ पे हुआ उसका जन्म? तो उसका जन्म हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसका जन्म हुआ, और वो बाद में फिर कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। अगला क्वेश्चन कर रहा है ही बिलोंग टू डैश फैमिली, ही बिलोंग टू डैश फैमिली, यानी कि टी.एस. इलियट जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो उसका वो जो बिलोंग करते थे वो बोस्टन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी.एस. इलियट मूव टू इंग्लैंड इन विच ईयर, यानी टी.एस. इलियट अमेरिका से इंग्लैंड चले गए अमेरिका को छोड़ के कब? तो राइट आंसर होगा 1914 में, यानी कि 1914 में। डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है? 1888, और 1914 में कहाँ चले गए? वो इंग्लैंड चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ टी.एस. इलियट व्हेन ही मूव टू इंग्लैंड, यानी कि जब वो इंग्लैंड गए तो उस वक्त उसका एज क्या था? तो 1888 में उसकी पैदाइश हुई और 1914 में चले गए। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो 25 ईयर्स होता है, यानी कि 25 साल होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच फील्ड टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, टी.एस. इलियट को जो है नोबेल प्राइज दिया गया जो वो तो किस फील्ड में उसको नोबेल प्राइज दिया गया? तो उसको दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिटरेचर, यानी कि साहित्य के फील्ड में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी कि लिटरेचर के फील्ड में। कब दिया गया था? 1948 में, 1948 में, ध्यान रखना है इसको। तो अगला क्वेश्चन वही चीज़ कर रहा है टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज दिया गया इसमें दिया गया लिटरेचर में, और कब दिया गया? तो 1948 में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन कर रहा है टी.एस. इलियट वॉज अ डैश, टी.एस. इलियट क्या थे? तो एक पोएट थे, वर्स ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये सारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है मैकाविटी इज अ डैश, मैकाविटी जो है वो क्या है? तो एक कैट का नाम है मैकाविटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोएट, यानी कि पोएट किसका नाम है? कौन इसका पोएट है? तो टी.एस. इलियट। ये जो है उस मैकाविटी यानी कि उस कैट का कंपेयर कर रहा है, किससे कर रहा है? तो नेपोलियन से कर रहा है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट से उस कैट का कंपेरिजन कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैकाविटी इज द पेट कैट ऑफ डैश, मैकाविटी जो है वो पेट कैट है, तो किसका पेट कैट है? पालतू बिल्ली है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी.एस. इलियट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डैश इज अ जिंगर कैट, डैश इज अ जिंजर कैट, यानी कि कौन जो है भूरे रंग का बिल्ली है? तो इनमें से कौन भूरे रंग का बिल्ली है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? तो मैकाविटी की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि कौन क्रिमिनल का मास्टर है?
तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैकाविटी जो है वो क्रिमिनल्स का क्या है, मास्टर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को और किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना द हिडन पाव, द हिडन पाव के नाम से भी मैकाविटी को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश वॉज टॉल एंड थिन, कौन जो है टॉल यानी कि लंबा और पतला था? तो कौन था? तो मैकाविटी लंबा और क्या था, पतला था। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मुंगोजेरी एंड ग्रिडेल बोन आर, मुंगोजेरी और ग्रिडेल बोन वो क्या है? तो ये भी क्या है, कैट का ही नाम है। मुंगोजेरी और ग्रिडेल बोन भी किसका नाम है? कैट का ही नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश, तो मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट क्या है? तो एक ह्यूमरस स्टोरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ह्यूमरस स्टोरी क्या है? ह्यूमरस स्टोरी है, यानी कि हास्यवद कहानी है, हंसने वाली कहानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मैकाविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है। तो इंग्लैंड जो पुलिस है या लंदन पुलिस जो है उसका जो मेन ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, उसी को क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। तो मैकाविटी जो है वो उस पुलिस के जो कार्यालय था उसके लिए क्या बन गया था? उलझन बन गया था, यानी कि बैफलमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बैफलमेंट मतलब होता है उलझन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है मैकाविटी इज फुल ऑफ डैश, मैकाविटी जो है वो उसके अंदर बिल्कुल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? डिसीटफुलनेस, यानी कि छल कपट पूरा भरा हुआ था। छल कपट जो है वो पूरा उसके अंदर भरा हुआ था, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिसीटफुलनेस, धोखेबाजी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है टी.एस. इलियट्स इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, ये टी.एस. इलियट का इंपॉर्टेंट वर्क्स इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो दिया हुआ है तीनों है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि द वेस्ट लैंड भी किसका है? टी.एस. इलियट का ही है, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 में। 4 क्वार्टर्स भी टी.एस. इलियट का इंपॉर्टेंट वर्क है, पोएम से 1943 में वो पब्लिश हुआ। और एस वेस्टे भी क्या है? उसी का पोएम है। तो ध्यान रखना है, ऐसे ऑप्शन में दे सकता है जो इनमें से कौन टी.एस. इलियट का पोएम नहीं है। तो आप अगर आपको तीनों याद रहेगा तभी आप चौथा को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिस्ट्री कैट हैज़ टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड, यानी कि जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है ये उसके किस कलेक्शन से लिया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा भी जा चुका है। तो द मिस्ट्री कैट जो है ये लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ओल्ड पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इस बुक से ये मैकाविटी द मिस्ट्री